गौतम बुद्ध एक शांत स्थान पर ध्यान में लीन थे। ध्यान की अवस्था से बाहर आने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर अपने प्रिय शिष्यों को देखा, जो अत्यंत उत्सुकता से उनकी ओर निहार रहे थे। सभी शिष्य अपने गुरु से कोई महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुल थे। तभी एक शिष्य ने आगे बढ़कर बुद्ध से विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, भगवान, हम जानना चाहते हैं कि उपदेशों का वास्तविक मूल्य क्या होता है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और शांति भरे स्वर में बोले, यह आवश्यक नहीं कि हर उपदेश शब्दों में ही दिया जाए। कभी कभी किसी साधु का कार्य, व्यवहार या संकेत ही गहन उपदेश बन सकता है। इस विषय को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक नगर में एक अत्यंत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक साधु उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। सेठ ने श्रद्धापूर्वक उसे भिक्षा दी। जब साधु चलने लगा तो सेठ ने उसे रोका और कहा, महाराज, कृपया मुझे कोई उपदेश दीजिए। साधु ने शांति से उत्तर दिया, मैं 1 सप्ताह बाद फिर आऊँगा, तब तुम्हें उपदेश दूंगा। 1 सप्ताह बाद साधु पुनः उसी दरवाजे पर पहुंचा। सेठ पहले से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने साधु के स्वागत के लिए अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान तैयार कर रखे थे। जब साधु आया तो उसने अपना कमंडल सेठ के सामने कर दिया। सेठ जैसे ही पकवान उसमें डालने लगा, वह ठिठक गया और चौंक कर बोला, महाराज, इसमें तो कूड़ा है। साधु ने उसकी ओर मौन दृष्टि से देखा। सेठ बोला, कृपया इसे पहले साफ कर दीजिए। साधु ने कमंडल को साफ किया और तब सेठ ने उसमें पकवान डाल दिए। जब साधु जाने लगा तो सेठ ने पूछा, महाराज, क्या आपने मुझे उपदेश देने का वादा नहीं किया था? साधु शांत स्वर में बोला, क्या तुम्हें उपदेश नहीं मिला? सुनो, जब मेरे कमंडल में कूड़ा था तब तुमने उसमें कुछ नहीं डाला। पहले उसे साफ करवाया और फिर उसमें भोजन डाला। ठीक उसी प्रकार जब तक तुम्हारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयां भरी होगी, तब तक तुम्हें सच्चा ज्ञान या शांति नहीं मिल सकती। पहले संयम को भीतर से शुद्ध करो, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतुलन और ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हो सकेगी। सेठ उस साधु के मौन और प्रतीकात्मक उपदेश को समझ गया। उस दिन से उसने अपने जीवन में आत्म परिष्कार की राह अपनाई। सीख। इस प्रेरणादायक कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने भीतर की बुराइयों और कमियों को नहीं पहचानते और उन्हें दूर नहीं करते, तब तक कोई भी बाहरी ज्ञान या उपदेश हमारे जीवन में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। आत्म सुधार ही आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस छोटी सी लेकिन गहरी कहानी ने हमें यह समझा दिया कि असली बदलाव बाहर नहीं, हमारे भीतर से शुरू होता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं अपने अंदर की सफाई के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो को लाइक करें ताकि और लोगों तक भी यह सच्चा संदेश पहुँच सके। और ऐसी ही जीवन को बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।